हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो कुछ खास है, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा। ये अद्भुत करंट अफेयर्स का बुक जो एडिटोरियल टीम ने हम लोगों को दिया है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके करंट अफेयर के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू परवीन सर एंड एडिटोरियल टीम। तो सेट नंबर 1 पे आते हैं उसके एमसीक्यूज पे, ठीक है। इसके एमसीक्यूज पे आते हैं तो बोल रहा है क्या, कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की है। वो कौन सा माह, तो सितंबर का महीना और 2020 है, ठीक। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है, तो यह संबंध है सिविल सेवकों से। क्या, सिविल सेवकों से मिशन कर्मयोगी का संबंध है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो कितनी भाषा है, तो वो भाषा कौन सी है, 5 भाषा, ठीक है। 5 भाषा को जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषा को आधिकारिक रूप से भाषा को मंजूरी मिला है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, देश का पहला राज्य कौन बना जो नई शिक्षा नीति को लागू किया है, वो हिमाचल प्रदेश है। जो नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, किस समिति की सिफारिश पर, के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया था नई शिक्षा नीति। जो सबसे पहले जो पहला देश लागू हुआ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या बोलता है, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई, चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई, तो वो हरियाणा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया। क्या बोल, लालजी टंडन जब उसका देहांत हो चुका था तो उसके स्थान पर कौन आए थे, तो आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की थी, लालजी टंडन, और आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के, तो वो कार्यभार संभाले थे। आगे देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेटा रैंकिंग, क्या बोला, आकांक्षी जिला डेटा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो वो जिला कौन सा है, बीजापुर का जिला, ठीक है, बीजापुर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, फ्रांस के नए क्या बोलते हैं, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो जेन कैस्टेक्स बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, ठीक। 9 नंबर पे आते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, क्या बोलता है, सत्य नहीं है, क्या बोलता है, सत्य नहीं है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्री किया गया, ये तो सही बात है, रमेश पोखरियाल थे इसका। कि राष्ट्रीय रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी मिली है, सही बात है। स्कूल में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, बिल्कुल सही, तीनों सही है। लेकिन ये क्या है, 9 नंबर, शिक्षा का जीडीपी 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यही गलत है, ठीक है, यही गलत है, ठीक। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा, वो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो कूनो पालपुर अभयारण्य, क्या है, कूनो पालपुर अभयारण्य, ठीक है, सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल, कौन है, उर्जित पटेल, ठीक है। आगे देखते हैं कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। पहला कथन है कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था, ठीक। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 228 किलोमीटर लंबी चाबहार जहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 और 3 तीनों सत्य है, मतलब सभी सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, आजादपट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, आजादपट्टन, क्या बोला, आजादपट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना को लेकर इनमें से किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो कौन कौन से देश, चीन है और पाकिस्तान है, ठीक है, चीन और पाकिस्तान। आगे देखते हैं 14,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार के रूप समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया गया है? ठीक है, तो कौन है? वो है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग, ठीक है। भारत के सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया। यह अभ्यारण्य स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य है? सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कहाँ है? यह है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ? भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, इस किस देश में स्थित है? तो कौन सा देश है? तो तुर्की में, और तुर्की के इस्तांबुल में है, ठीक है, इस्तांबुल। ठीक, आगे देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की है? सीधा जानिए कि मोदी योजना की शुरुआत की है वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो लद्दाख है। क्या? लद्दाख है। आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 होने वाला है, ठीक है। और आगे देखते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? क्या है? वरुण नौसैनिक। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण भारत फ्रांस, ठीक है। आगे देखते हैं कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 तो किसे मिला है? अक्कीतम अच्युतम, ठीक है, मलयालम लिखा गया है, ठीक है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मिला है अक्कीतम अच्युतम, ठीक। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो संस्था है वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कौन है? तो डसॉल्ट कंपनी। कौन है? डसॉल्ट कंपनी राफेल विमान के निर्माता है, ठीक है, डसॉल्ट। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? तो वो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु वर्ल्ड बैंक संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया, ठीक। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? 108वां विज्ञान कांग्रेस। 108वां विज्ञान कांग्रेस कहाँ होगा? पुणे में होगा। 108वां विज्ञान कांग्रेस पुणे, ठीक। आगे देखिए। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय ने की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो अनुच्छेद 19 के अनुसार इंटरनेट सेवा एक मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। एसएम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? एसएम पोर्टल वो मंत्रालय कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन। चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से IM विजयन का संबंध। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस की थीम क्या है? जल दिवस सबसे पहले बनाते हैं कब? 22 मार्च को। कब मनाते हैं जल दिवस? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो 2020 की थीम क्या है? 2020 की थीम है जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो कौन से राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य, ठीक है, जो छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक।
मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक के स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन है? वो लक्षद्वीप है, वो लक्षद्वीप है। ठीक है, आगे देखते हैं 34 किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल है? सृजन पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वो रक्षा मंत्रालय ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो कौन सा है? वो हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। ठीक है, इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया। तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 36 नंबर का आंसर सी, मतलब 1 और 2, मतलब इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना। ठीक, और दूसरा नंबर इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। इजराइल यूएई शांति समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे नियुक्त किया गया? नियंत्रक एवं किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्मल मिर्च और खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया है? वो कौन है? वो है गोवा। ठीक है, वो गोवा है। ठीक, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरू किया है? ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो कौन है? मिजोरम। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिजोरम। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में नुआखाई फसल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? नुआखाई फसल महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा, क्या बोलता है, समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका नाम पर रखा गया है। ठीक है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है, क्या रखा गया है नाम? तो नाम रखा गया है प्रतीक्षा। क्या? प्रतीक्षा। क्या रखा गया? प्रतीक्षा। ठीक है, आगे देखिए, ये आंसर 42 है। 42 का क्या है? 42 का सी। आगे देखिए इसका आगे 43, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस बनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस बनाया जाता है। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? बोलता नहीं है शामिल इसमें। तो कौन शामिल नहीं है? तो जसप्रीत बुमराह जो है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि ये है और ये है, लेकिन ये शामिल नहीं है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? वो कौन सा देश है जो बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए तो समझौता किया है? तो वो कौन है? वो इजराइल है। इजराइल के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता, कितना अच्छा बुक है। नाम भी अच्छा है, सियासत में सदस्यता। तो विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन होगा? 3 नंबर, दीप्ति शर्मा हॉकी है, ये संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो कहाँ बनेगा बिहार में नए एम्स? दरभंगा में नए एम्स बनने की मंजूरी मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो ऊपर से दूसरा स्थान है सड़क के मामले में। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या किन शासित प्रदेश द्वारा सैपरो पोर्टल की शुरुआत की गई? सैपरो पोर्टल की शुरुआत की गई है और जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आगे इसके सेट 2 भी आएंगे। ठीक है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।